rest of your life depends upon the rest of your night. सोने से कितने टाइम पहले मोबाइल को और देखना छोड़ देना चाहिए? कि हमें सोने से 1.5-2 घंटे पहले मोबाइल फोन्स को, टीवी को, लैपटॉप को एक साइड कर देना चाहिए। सबसे पहला अच्छा तरीका तो ये है कि हम अपने रात के टाइम को, सोने से पहले के 1-2 घंटे के टाइम को फैमिली टाइम बनाएं। अगर किसी को लंबे समय तक नींद नहीं आ रही है तो ऐसे में उसे और कौन कौन से रोग हो सकते हैं? अगर किसी को लंबे समय से नींद नहीं आ रही है तो उसको तो सभी तरह के रोग हो सकते हैं। स्लीपिंग पिल्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? स्वस्थ व्यक्ति की पहचान, अगर हमें कड़क भूख लग रही है, तेज भूख लग रही है और गहरी नींद आ रही है तो व्यक्ति स्वस्थ है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं आचार्य डॉक्टर मोहन गुप्ता जी से और पूजा बंसल जी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। आचार्य जी, अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, लेकिन आजकल तो हम देखते हैं कि युवा अवस्था में भी लोग बोल देते हैं कि हमें नींद नहीं आई, सारी रात हम जागते रहे, हमारी नींद आँखों में से पता नहीं कहाँ गायब हो गई। यहाँ तक कि बच्चों को भी नींद नहीं आ रही है आजकल तो वो लोग क्या करते हैं कि बड़े जो वयस्क हैं वो स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर देते हैं, या थोड़े से ओल्ड एज में आते हैं तो वो भी स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर देते हैं। और स्लीपिंग पिल्स साइड इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं पे करती ही हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये स्लीपिंग पिल्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, या हम गहरी नींद कैसे ले सकते हैं? वंदना जी, आपके सभी सवालों को एक एक करके आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो नींद है हमारी, ये दो तरह की होती है, एक नेचुरल नींद और एक अननेचुरल नींद। तो स्लीपिंग पिल्स क्या करती हैं ये जानना होगा। स्वस्थ व्यक्ति की पहचान, अगर हमें कड़क भूख लग रही है, तेज भूख लग रही है और गहरी नींद आ रही है तो व्यक्ति स्वस्थ है। तो गहरी नींद किसको कहेंगे हम, नेचुरल नींद किसको कहेंगे? नेचुरल नींद होती है कि जब हम रात को सो जाते हैं बिना कोई नशा किए, बिना कोई स्लीपिंग पिल्स लिए, और रात को बिजली चली जाए, एसी बंद हो जाए, पंखा बंद हो जाए, कूलर बंद हो जाए, दूसरे लोगों से पता चले कि रात लाइट चली। ऐसी नींद संभव है। आज भी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की नींद को एक्सपीरियंस करते हैं। अननेचुरल नींद क्या है? हम नींद की गोलियां ली, या रात को कुछ लोग शराब पी लेते हैं, कोई और नशा कर लेते हैं, या स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं। वो बेचारे रात भर बेहोशी में पड़े रहते हैं। जब वो सुबह उठते हैं उनका शरीर टूटता है, बॉडी एक होता है, हेडेक होता है, और वो तरोताज़ा उठते ही नहीं। दूसरी तरफ जो नेचुरल नींद लेते हैं एकदम एनर्जी के साथ उठते हैं सुबह सुबह। वंदना जी, रेस्ट ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द रेस्ट ऑफ योर नाइट। अक्सर ऐसा होता है कि नेचुरल नींद लेने के लिए लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, तो हम उनको कैसे कह सकते हैं कि आप नेचुरल नींद डे बाय डे जो कम हो रही है उसके पीछे की वजह क्या है और वो कैसे ले सकते हैं नेचुरल नींद? आइए हम पीछे की वजह को देखते हैं। आजकल का हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत ही लोग शांत रहते थे, कम लोगों के साथ जान पहचान होती थी, कम लोगों के साथ कम्युनिकेशन होता था और प्रेम प्यार से लोग रहते थे। आजकल जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम चल रहे हैं, कुछ लोगों के साथ हमें गुस्से से भी बात करते हैं, कुछ लोगों को हम कुछ गलत बोल देते हैं, कुछ लोग बिना वजह से हमें गलत बोल देते हैं, तो कुछ लोगों को हम उनकी गलती होती है तो डांट देते हैं, कुछ लोगों को हम उनकी गलती नहीं होती तो भी डांट देते हैं, तो कुछ लोगों को हम टाइम से कुछ पैसा वगैरह देना है दे नहीं पाते, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें पैसे पे मौके पे हमें नहीं देते, तो पता नहीं क्या क्या, ये सभी तरह का बोझा लेके हम रात को सोते हैं। ना जी, जरा विचार करने की बात है। जब हम रात को सोते हैं ऐसा तो नहीं होता कि हम कोट पैंट टाई पहन के सो जाते हैं या हम ज्वेलरी पहन के सो जाते हैं। हम एक ढीले ढाले कपड़े और नाइट सूट पहन होके डाले होके सोते हैं।
तो ठीक ऐसे ही जैसे हम रात को ढीले ढाले कपड़े पहन के सोते हैं, ऐसे ही हमें विचारों को भी अपने मतलब रिलैक्स करके, अपने मानसिक तौर पे भी रिलैक्स करके सोना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसका दूसरा बड़ा कारण है ये स्क्रीन टाइम। तो ये मोबाइल हमें सोने ही नहीं देता। आजकल हम लोगों का रूटीन क्या है कि सोने से पहले हम लोग मोबाइल में स्क्रॉल करते रहते हैं, स्क्रीन पे लगे ही रहते हैं। कभी फेसबुक पे, कभी इंस्टाग्राम पे, कुछ ना कुछ हमें देखने के लिए मिल जाता है। कभी हम अपने काम की वजह से लगे रहते हैं और कभी बस ऐसे ही मौज मस्ती के लिए लगे रहते हैं। और नहीं कुछ मिलता तो हम नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देखना शुरू कर देते हैं। तो सीरीज जब हम देखना शुरू करते हैं, आपको पता है वंदना जी कि ये सीरीज का भी एक एडिक्शन होता है, जैसे चाय कॉफी का होता है ना, अल्कोहल का एडिक्शन होता है, लगभग वैसा ही ये वेब सीरीज का एडिक्शन होता है। जब तक ये पूरी ना हो जाए, ब्रेन इन्हीं में लगा रहता है। और जी जब बिल्कुल। तक हम इसको पूरा ना देख लें, बस हम ये सोचते हैं इससे आगे क्या, इससे आगे क्या। अब एक सीजन पूरा नहीं होता, अगला सीजन आ जाता है, दूसरा सीजन पूरा नहीं होता, तीसरा आ जाता है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर वेब सीरीज से या मोबाइल से, स्क्रीन से हमें इतना एडिक्शन क्यों है? जब हम ये चीज़ें देखना शुरू करते हैं तो हमारे ब्रेन में से डोपामाइन नाम का एक केमिकल निकलता है। और डोपामाइन एक हैप्पी हार्मोन है। जैसे ही हमें रील्स देखने से, मोबाइल स्क्रीन देखने से हैप्पी हार्मोन मिलता है, हमें खुशी होती है, तो फिर ब्रेन क्या कहता है? ब्रेन कहता है और चाहिए, और चाहिए। इसीलिए हम मोबाइल के साथ, लैपटॉप के साथ, स्क्रीन के साथ लगे ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं। तो ये जो गैजेट्स हैं, हमारा मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, ये एक बहुत बड़ा कारण है गहरी नींद नहीं आने का। क्योंकि जब हम इनके साथ लगे लगे सो जाते हैं ना, मतलब हमारी हालत क्या होती है कि हम मोबाइल देख रहे होते हैं, वेब सीरीज देख रहे होते हैं, कानों में ईयरफोन लगे हुए हैं, कमरे में अंधेरा है और लगे लगे हम सो गए। हम आधे बैठे हैं, आधे लेटे हैं और हम सो गए। ना हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, ना हमारा माइंड रिलैक्स होता है। रिजल्ट क्या होता है? सुबह हम उठ ही नहीं पाते, हम टाइम पे उठते ही नहीं, फिर बस भाग दौड़ के अपने काम करते हैं, जैसे तैसे उठते हैं, भाग दौड़ करके अपने काम करते हैं, अपने ऑफिस, कॉलेज, स्कूल बस ऐसे ही भाग दौड़ के पहुंचते हैं। तो ये जो स्क्रीन टाइम है, ये बहुत बड़ा कारण है नींद नहीं आने का। जी बिल्कुल। बच्चे तो कई बार गेम भी खेलते होते हैं और गेम खेलने में इतने मशरूफ़ हो जाते हैं कि उन्हें टाइम का ध्यान ही नहीं रहता है। और माँ बाप बिल्कुल। भी कई बार अपने बच्चों को बिजी रखने के लिए फ़ोन पकड़ा देते हैं कि आप फ़ोन ले लीजिए। तो ये तो कारण है ही है। आपके हिसाब से कितने टाइम पहले, सोने से कितने टाइम पहले मोबाइल को देखना छोड़ देना चाहिए? देखिए, हम आपको ये कहना चाहेंगे कि हमें मतलब जो हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हमें सोने से 1.5-2 घंटे पहले मोबाइल फ़ोन्स को, टीवी को, लैपटॉप को एक साइड कर देना चाहिए, इनसे डिटैच हो जाना चाहिए, लगभग 1.5-2 घंटे पहले। गहरी नींद लेने के लिए क्या करें? मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी। जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल वंदना जी। गहरी नींद लेने के लिए क्या करें, इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि गहरी नींद लेने से फ़ायदा क्या? गहरी नींद क्या करेगी अगर वो गहरी नींद आ जाएगी तो? तो सोने से, गहरी नींद लेने से अगर गहरी नींद आएगी, अगर वो डुप्लीकेट पेल्ज वाली नींद आएगी, तो फिर हमारे शरीर की चार्जिंग ठीक नहीं होगी, इसलिए अगले दिन फिर थकावट होगी। दूसरा काम नींद के दौरान क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं, लगभग 8 बजे तक का हम डिनर कर लेते हैं आमतौर पे, तो 12-1 बजे तक हमारा शरीर उस भोजन को डाइजेस्ट करने के ऊपर पूरी एनर्जी लगाता है और हमारा स्टमक खाली हो जाता है। जैसे ही हमारा स्टमक खाली हो जाता है तो हमारा शरीर हीलिंग प्रोसेस में चला जाता है और शरीर की हीलिंग करता है। कोई भी शरीर के अंदर कोई रोग है, कोई विकार है, उसको रिपेयर करने में लग जाता है और उसकी रिपेयरिंग प्रोसेस के दौरान कुछ वेस्ट निकलती है, जो कि डाइजेस्टिव प्रोसेस के दौरान भी कुछ वेस्ट निकलती है, जो कि शरीर ने बाहर निकालनी होती है। तो शरीर उस मल को निकालने के लिए तैयार बर तैयार रखता है, रात भर वो जो काम करता है और सुबह उठते ही हम मोशन पास करते हैं, हम यूरिन पास करते हैं, तो शरीर अपनी सफाई का सारा वो वेस्ट जो है वो बाहर निकाल देता है। अब जिस व्यक्ति को रात को नेचुरल नींद ही नहीं आएगी, उसके शरीर की ना तो बैटरी चार्ज होगी, ना क्लीनिंग प्रोसेस चलेगा, ना हीलिंग प्रोसेस चलेगा, ना उसका सुबह पेट साफ होगा, उसको कॉन्स्टिपेशन होगी। इस तरह की सभी दिक्कतों का हम सामना करते हैं। तो अब हम ये आपके सवाल को आंसर करते हैं कि गहरी नींद लेने के लिए अक्सर फिर करें क्या? हम रात को सोने से पहले अपने बिस्तर पे बैठ जाएं। तो दिन भर जो हमारा लोगों के साथ व्यवहार हुआ,
5 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें, सभी को माफ करके सोएं, सभी से माफी मांग के सोएं। मानसिक रूप से जब हम उन लोगों के साथ रिलेशनशिप कंप्लीट कर लेते हैं, उनको माफ कर देते हैं, उनसे माफी मांग लेते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारा मन शांत हो जाता है। जब हमारा मन शांत हो गया तो फिर हमें नींद भी गहरी नींद आती है, बढ़िया नींद आती है। तो एक और ज़बरदस्त फ़ायदा कि जब हमने रात को ऐसी एक्सरसाइज कर ली और रोज़ कर रहे हैं, तो फिर सुबह जब उन लोगों के साथ हमारी डीलिंग होती है, व्यवहार होता है, तो व्यवहार में भी हमें माफ़ करने की शक्ति भी आ जाती है हमारे अंदर, और माफ़ी मांगने की भी शक्ति आ जाती है। तो इस तरीके से हम मन को शांत करके सो सकते हैं। नंबर 2, जैसे वंदना जी आपने पहले ही पूछा था कि गैजेट्स से हम डिटैच कैसे हों, कितनी देर पहले हों। तो गैजेट से हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम 1.5-2 घंटे पहले, सोने से 1.5-2 घंटे पहले हम डिटैच हो जाए। लेकिन जैसे ही हमारे व्यूअर्स इस बात को सुनेंगे, उनको तो ये इम्पॉसिबल सा लगेगा, ये कैसे पॉसिबल है, रात को सोने के टाइम तक तो हमारा काम पूरा नहीं होता या टीवी बंद नहीं होता, तो ये कैसे पॉसिबल है। देखिए, हमने ना किसी भी हैबिट को छोड़ना नहीं है, बल्कि क्या करना है, हमने हैबिट्स को रिप्लेस करना है। अब अगर हमें मोबाइल से डिटैच होना है तो हमें उसकी जगह किसी और चीज़ को लेकर आना है। वो हमें क्या करना है, देखिए आजकल की जो हमारी भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल है, अगर घर में 4 मेंबर रहते हैं तो चारों मेंबर की लाइफ ऐसी है कि वो रात में ही आकर एक साथ इकट्ठे होते हैं, सारे लोग रात में ही मिलते हैं। तो हमें सबसे पहला अच्छा तरीका तो ये है कि हम अपने रात के टाइम को, सोने से पहले के घंटे 2 घंटे के टाइम को फैमिली टाइम बना दें। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, हम अपनी फैमिली से अपने दिन भर का एक्सपीरियंस, दिन भर की बातें शेयर करें और उनसे उनकी सुने। ऐसा करने से आप मोबाइल से तो, लैपटॉप से तो डिटैच होंगे ही, स्क्रीन से तो डिटैच होंगे ही, बल्कि आपकी फैमिली बॉन्डिंग भी अच्छी होगी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पीजीज़ में रहते हैं, अकेले रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, काम की वजह से आजकल ऐसा काफ़ी होता है और हमारे यूथ के साथ सबसे ज़्यादा होता है कि उन्हें फैमिली से दूर अकेले रहना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे पर्सन हैं, हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं, तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो। आप कोई अच्छी बुक सेलेक्ट करें, आप कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं। वो बुक रिलीजियस हो सकती है, वो बुक मोटिवेशनल हो सकती है, आपकी जो चॉइस है, आपको जो अच्छा लगता है उस तरीके की बुक आप रात में पढ़ें और कोई एक चैप्टर पढ़कर आप सोएं। आप देखेंगे आपकी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। एक और बात, मैं अपने व्यूअर्स को और ख़ासकर अपने यंगस्टर्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ। मैं भी एक मदर हूँ, मेरे भी बच्चे 23-24 साल के मेरे बच्चे हैं, तो मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप रात को सोने से पहले सुबह की कुछ तैयारी ज़रूर करके सोएं। सुबह की तैयारी कैसे, मतलब अगर आपको ऑफिस जाना है, आप स्कूल गोइंग हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, तो आप अपने कपड़े जो आपको पहनने हैं वो आप अपने रेडी कर दें। अपने शूज़ पॉलिश करने हैं वो पॉलिश करके रख दें, अपने बैग्स को, लैपटॉप को, सबको एक जगह रख दें। अगर आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ने वाले हैं तो अपनी बुक्स को स्टडी टेबल पे पहले ही तैयार कर दें। ऐसा करने से होता क्या है, हमारा माइंड रिलैक्स रहता है कि हमें सुबह उठकर जो काम करने हैं उसकी हमारी तैयारी रहती है। और बाय चांस अगर आप उठने में लेट हो भी जाते हैं तो फिर आपको सुबह भाग दौड़ नहीं होती है, आपको चीज़ें टाइम पर मिल जाती हैं, तैयार मिल जाती हैं। तो इस ऐसा करने से भी हमारा ब्रेन जो है रिलैक्स हो जाता है और हमें शांति से बढ़िया गहरी नींद आती है। जी, इसके अलावा आपने ये भी बताया था कि किसी भी एडिक्शन से दूर रहना चाहिए। ये आपने हमें पहले बताया था, आपने कहा था कि जो नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं अक्सर उनको नींद नहीं आती है, तो वो उनसे भी उस एडिक्शन से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो लोग शुगर पेशेंट हैं उनको भी रात में नींद नहीं आती है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? जी, वंदना जी, जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता, उसकी वजह से उनको डायबिटीज होती है। पेट को ठीक रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि हम अपने पेट को ठीक कर लेंगे तो हमें डायबिटीज है या कोई और बीमारी भी है, तो सभी तरह की बीमारियों के होने के बावजूद भी हम रात को ठीक से नींद ले सकते हैं। पेट को ठीक करने के लिए हम क्या करें, जैसे कहा है जैसा अन्न वैसा मन। तो पेट का और हमारे माइंड का आपस में बड़ा गहरा रिलेशन है। अगर माइंड स्वस्थ होगा तो पेट ठीक रह सकता है, अगर पेट ठीक होगा तो माइंड स्वस्थ रह सकता है।
पेट को ठीक करने के लिए हम आपको बताते हैं कि क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि जो डायबिटीज़ है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है एक्चुअली, और नींद नहीं आना ये भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो दोनों का बिल्कुल गहरा रिश्ता है। तो हमें क्या करना है, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है, अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक करना है। आप डरिए मत, आपको हम कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं बता रहे। आप हमारा एनएलएस का मैजिकल डाइट प्लान फॉलो करिए, जिसमें सिर्फ आपको ब्रेकफास्ट चेंज करना है। आप मॉर्निंग में कोई भी एक अच्छा हेल्दी ड्रिंक लीजिए, पेठा जूस लीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए, वेजिटेबल जूस लीजिए, और उसके बाद आप अच्छे से 1.5-2 घंटे के बाद जब आपको भूख लगे, क्योंकि डायबिटीज़ वालों को अक्सर भूख भी जल्दी लगती है, तो आप प्लेट भर मौसम के फल खाइए। जैसे आप अमरूद खाइए, नाशपाती खाइए, बबू गोशा खाइए। डायबिटीज़ के लिए सभी फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं। और इसके 2 घंटे के बाद आप प्लेट भर के जो ब्रंच टाइम है 12-1 बजे के आसपास, आप सैलेड खाइए। सैलेड में आप मौसम की वेजिटेबल्स लीजिए, सीजनल वेजिटेबल, देसी खीरा है, ककड़ी है, देसी टमाटर है, उसमें कच्चे नारियल की गिरी मिलाकर उसको टेस्टी सा सैलेड तैयार करिए और आप वो सैलेड खाइए प्लेट भर के। और 2-2:30 बजे जब आपको लंच करना है, आप अपनी खुशी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक लंच करिए, और डिनर में भी अपनी टेस्ट के मुताबिक आप डिनर करिए। बस ये सिंपल सा आप लाइफस्टाइल फॉलो करिए, लाइफस्टाइल चेंज करिए, और देखिए डायबिटीज़ वालों को कितना फ़ायदा होता है। ना केवल उनकी डायबिटीज़ ठीक होगी, बल्कि उनको रात को गहरी नींद भी आने लग जाएगी। और हाँ, ये प्लान सिर्फ डायबिटीज़ वालों के लिए नहीं है, सभी तरह की बीमारी वालों को इसमें फ़ायदा होगा। और अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है, तो अपने हेल्थ लेवल को बढ़ाने के लिए भी ये मैजिकल डाइट प्लान आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करेगा। अभी आपने डाइट प्लान के बारे में तो हमें बता दिया कि डाइट प्लान इस तरीके का होना चाहिए, लेकिन आगे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कई बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब टीनेजर्स या फिर उनसे थोड़े बड़े अगर हम कहें, तो वो नींद ना आए इसके लिए भी पिल्स खाते हैं, गोलियां खाते हैं। कल हमारा एग्ज़ाम है, अगर हम आज सो गए, हमने इतना नहीं पढ़ा, तो हम कल एग्ज़ाम कैसे देंगे, तो इसके लिए वो दवाइयाँ खाते हैं। तो ऐसे में आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अक्सर मैंने ऐसा बच्चों से सुना है कि नींद ना आए इसके लिए चलिए जी कॉफ़ी पी लेते हैं, अब कैफ़ीन मिल गया तो नींद नहीं आएगी, चाय पी लेते हैं, या पिल्स तक लेने लग गए। यहाँ तक हमारी सोसाइटी, हमारा समाज चला गया। इसके लिए जो हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिन्हें रात को पढ़ना होता है, सबसे पहला मैसेज मैं उन बच्चों को ये देना चाहती हूँ कि आप रात को हैवी फूड लेना बंद करें या जल्दी लें। मतलब अगर आप रात लेट नाइट पढ़ने वाले हैं, तो आप डिनर आपका 7-7:30 बजे तक कंप्लीट कर लें। अगर आप डिनर 7-7:30 बजे तक कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आप स्पेस देंगे, क्योंकि आप 9:30-10 बजे से पहले तो वैसे ही कोई आज की लाइफ में सोता नहीं है, तो आपका डिनर का डाइजेशन का काफ़ी बड़ा काम जो है वो पहले ही हो जाएगा, और आपको नींद परेशान नहीं करेगी। क्योंकि नींद आपको परेशान कब करती है, जब आप 9-10 बजे काफ़ी हैवी खाना खाते हैं। और डिनर को मैक्सिमम लाइट रखने की कोशिश करें। आप डिनर में फ्रूट्स लें, आप डिनर में सैलड लें, आप डिनर में सूप्स लें। इस तरीके से कोशिश करें कि अपने डिनर को आप जल्दी लें और लाइट लें, नंबर 1। और उसके बाद एक वेट एब्डोमिनल पैक है, पेट की पट्टी, आप वो पेट की पट्टी करें। वो वेट एब्डोमिनल पैक को आप पेट के ऊपर लगाएं। बच्चों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, हालांकि ये सभी के लिए, कि आपके डाइजेशन को अच्छा करेगी। आप इस तरीके का एक 2.5 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा एक कॉटन कपड़ा लें, इसको भिगोकर, निचोड़कर और अच्छे से स्क्वीज कर लें, निचोड़ लें, और फिर इसको स्टमक पर आधे घंटे के लिए लगाएं। और इसी के साथ ये माथे वाली पट्टी, ये आप इसको भी माथे वाली पट्टी को भिगोकर ऐसे माथे के ऊपर, और उसके बाद आप पढ़ें। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में, बिना किसी कैफीन के, बिना किसी ज़रूरत एडिक्शन के, आपकी जो नींद है वो चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका डाइजेशन हो जाएगा खाने का। साइंस को अंडरस्टैंड करना है। नींद आने का कारण है कि हमने हैवी फूड खाया है, अब बॉडी उसको डाइजेस्ट करना चाहती है। बॉडी कहती है ये सो जाए तो मैं खाने को डाइजेस्ट कर लूँ। खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमने ये वेट पैक का हेल्प ले लिया, अब आप इजीली अपने काम कर पाएँ। मेरी बेटी जो कि 21 साल की है, और वो भी अपनी कॉलेज की स्टडीज़ के लिए लेट नाइट पढ़ती है, लेकिन मेरे बच्चों ने आज तक कैफीन या कॉफ़ी या किसी और एडिक्शन का सहारा नहीं लिया। तो बच्चे रात में अगर उनको नींद परेशान करती है, इसी तरीके से वेट पैक लगाते हैं और अपने काम को आराम से करते हैं। और एक मैसेज और मैं बच्चों को देना चाहती हूँ, आप रात में पढ़ते हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपको ये अच्छा लगता है, लगता है, लेकिन अगर आप इसको रिप्लेस कर सकें और आप मॉर्निंग में जल्दी उठें,
सुबह 4 बजे उठ के आप पढ़ें, रात में जल्दी सोएं और सुबह 4 बजे उठकर पढ़ें, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ें, तो वो जो आपकी लर्निंग्स है, वो जो आपका स्टडी टाइम है, वो 10 टाइम्स अच्छा हो जाएगा। जी वंदना जी। जी, अगर किसी को लंबे समय तक नींद नहीं आ रही है तो ऐसे में उसे और कौन-कौन से रोग हो सकते हैं? अगर किसी को लंबे समय से नींद नहीं आ रही है, तो उसको तो सभी तरह के रोग हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात है उसको हेडेक होगा। हेडेक के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा माइग्रेन में। कुछ समय के बाद पता चलेगा कि माइग्रेन हो गया। माइग्रेन मतलब सिर में इतना ज़बरदस्त दर्द होता है कि पेन किलर टैबलेट खाने से भी कंट्रोल नहीं आता। इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं तुरंत, या तो डॉक्टर को बुलाना पड़ता है या हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो फिर जब माइग्रेन होता है तो माइग्रेन में वर्षों तक हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपनी लाइफ में 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल तक माइग्रेन की गोलियां या इंजेक्शन लगवाते रहते हैं जब जब उनके सिर में दर्द होता है। फिर उसके बाद उनकी साइकियाट्रिस्ट की दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। जब साइकियाट्रिस्ट की दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, मतलब सुइसाइडल थॉट्स तक आने लग जाते हैं। तो इसलिए नींद को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मेरे गुरुदेव जी ने ये प्राकृतिक स्वास्थ्य शास्त्र पुस्तक है गुरु जी की लिखी हुई, और इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है निद्रा एंड शिथिलीकरण। तो इस तरीके की अच्छी पुस्तकों का भी हम सहारा ले सकते हैं और सोने से पहले हमें मेडिटेशन करनी चाहिए थोड़ी देर के लिए। अपने अपने धर्म के अनुसार हम नाम जप कर सकते हैं। कुछ लोग कोई हनुमान चालीसा हैं, कुछ और पढ़ सकते हैं। इस तरीके से अलग-अलग तरीके से हम सपोर्ट लें। पता नहीं किस सा तरीका वर्क करेगा। तो जो भी हमारा एक्सपीरियंस है और हमने बहुत सारे लोग काम करने के बाद ऐसा देखा, तो वही हम आपके साथ शेयर। जी, नींद ना आने पे हम और क्या कर सकते हैं? मतलब हम ऐसा क्या करें कि जिससे जल्दी नींद आ जाए? जैसे कई लोग कहते हैं कि आप दूध ले लीजिए, तो आप दूध पी लेंगे तो आपको नींद आ जाएगी, और कई डॉक्टर होते हैं जो डेयरी प्रोडक्ट को मना करते हैं, तो ऐसे में क्या करें? देखिए वंदना जी, नींद जिन लोगों को नहीं आती, वो अपने शरीर को थोड़ा थकने दें, एक्सरसाइज करें। आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। हम या तो लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे हैं या अदरवाइज चेयर पे बैठे बैठे सारा दिन काम कर रहे हैं। थोड़ी सी दूर भी जाना हो तो हम स्कूटी या गाड़ी से जाते हैं, वॉक करना प्रेफर ही नहीं करते। मतलब चलना फिरना, मेहनत करना, थोड़ा सा पसीना आए, वो तो हमारी लाइफस्टाइल से जैसे कि निकल ही गया है। तो अगर हम अपने शरीर को थोड़ा थकने दें, थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज करें, तो फिर भी ये हमें नींद अच्छी लाने में बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे मॉर्निंग टाइम में हमें अपना मतलब हमें ना नेचर के साथ जुड़ना होगा, टाइम स्पेंड करना होगा। ओपन में हम कुछ देर एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें, हम कोई स्पोर्ट्स, अच्छा स्पोर्ट्स, हमारे जो यंगस्टर्स हैं क्रिकेट को, फुटबॉल को, ऐसे स्पोर्ट्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, स्विमिंग करें। तो इस तरीके से बॉडी को थोड़ी थकान होने दें, दिन भर में कुछ देर पसीना आने दें। अगर आपकी बॉडी दिन भर में मेहनत करके थकती है तो भी आपको रात को बहुत जल्दी और बढ़िया नींद आती है। और ऐसे लोग वंदना जी जिनका ये क्रॉनिक चैलेंज है, जैसा आप इम्फेसाइज कर रहे हैं इस बात पे कि ये सब करने के बाद भी अगर नींद ना आए, तो उनके लिए हमारे पास एक नेचुरोपैथ है। स्पाइनल टब बात एक ऐसा टब है, एक ऐसा स्पेशल टब है जिसे भारत में फादर ऑफ नेचुरोपैथी कहे जाने वाले आचार्य के लक्ष्मण शर्मा जी ने डिजाइन किया है। ये लगभग आपको सभी नेचुरोपैथी वाले जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जगह हैं, उनमें मिल जाएगा। तो ये एक स्लांट ज्यादा होता है और एक तरफ से कम होता है। इसमें 2 इंच पानी डालकर लेटना होता है। आप इसमें ऐसे लेटते हैं कि जहाँ स्लांट ज्यादा है वहां आपने सिर रख लिया और पैरों को बाहर रख, और इसमें आपने लेटना होता है। जैसे ही आप इसमें लेटेंगे ना, लेटने के 5-10 मिनट के बाद आपको आ जाएगी, और फिर 10-15 मिनट के बाद आपकी इच्छा होगी कि आप करवट लें, आपकी नींद खुल जाएगी। वो लोग जिनको स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद भी नींद नहीं आती, आप देखेंगे कि उनको नींद आने लग जाएगी इसमें लेटने के बाद। अब आप पूछेंगे कि क्या फिर इसको रात को करूं? नहीं, रात को नहीं, इसको आप या दोपहर शाम किसी भी टाइम कर लीजिए। इसमें लेटने से फायदा क्या होगा कि जो नींद नहीं आने का कारण है कि हमारा सारा नर्वस सिस्टम है, हमारा डाइजेशन अपसेट है, इसमें लेटने से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, क्योंकि हमारी स्पाइन जो है वो पानी में रहेगी, तो हमारी स्पाइन जब पानी में रहेगी हमारा सिस्टम टोन अप हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे रात को भी आपको गहरी नींद आने लग जाएगी।
तो आप ऐसा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप क्या करें, अगर आपको रात को नींद ना आए तो इस तरीके की आप एक छोटा ये वेट पैक है, ये आप कोई कॉटन रुमाल ले सकते हैं, उसको पानी में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी में उसको भिगोकर निचोड़कर और इस तरीके से आंखों के ऊपर रख ले सोते सोते, सोने के समय आप इसको भूल जाएं, बस सो जाएं। आप देखेंगे कुछ देर में आपको नींद आ जाएगी और थोड़ी देर में ये वेट ड्राई हो जाएगा और अपने आप साइड में इधर उधर हो जाएगा। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप गहरी नींद का एक्सपीरियंस करेंगे। जी वंदना जी। जी, हमारे कई दर्शक आपसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो आप उन्हें अपना फ़ोन नंबर ज़रूर बताएं। जी ज़रूर। तो वंदना जी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन नेचुरल लाइफस्टाइल एक हेल्थ मिशन की तरफ है, तो हम उनकी सेवा के लिए ही हैं। हम 24/7 हमारे व्यूअर्स को मैं कहना चाहती हूँ आपकी सेवा में है। आप हमारे फ़ोन नंबर 9870291635 ये नंबर 24/7 सर्विस के लिए अवेलेबल है। आप इस पे कॉल करिए, अपनी हेल्थ के लिए कंसल्टेशन हमारे से मिलकर आप अपनी हेल्थ के लिए कंसल्टेशन लीजिए, तो आपका स्वागत है। आचार्य डॉक्टर मोहन गुप्ता जी और पूजा जी, आज आप दोनों ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी Thank you, वंदना जी। आपने भी हमें Thank you। सेवा का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।